इंडिया में सिर्फ एक ब्रांड की अच्छी खासी रेसिंग हेरिटेज रही है। पल्सर के मेनिया और करिश्मा को टक्कर देने वाला है टीवीएस। RTR 150 थी एक रेवोल्यूशन। RTR 180 थी इंडिया की फर्स्ट बाइक विद ABS। कटिंग एज टेक्नोलॉजी देकर टीवीएस हमेशा एक कदम आगे रहा है और RR 310 के बाद सबको इंतजार था फॉर द RTR 310। Hi guys, my name is Karan and you are watching Jagran High Tech. TVS ने पूरे 4 साल लिए इस बाइक को बनाने के लिए and I think the time was completely worth it. So the RTR 310 is not just a naked version of the RR 310. There's a lot more going in और आज हम सब कुछ जानेंगे। भाई 3 लाख के अंडर मैंने इतने सेक्सी लुकिंग हेडलैम्प्स तो आज तक नहीं देखे। द सेकंड थिंग इज दे आर डायनामिक, मतलब ये अपनी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं एज पर योर स्पीड। रियर में आते ही हमें दिखता है ये टायर हगर और सारी गार्ड जो कि काफी नीटली इंटीग्रेटेड है, गिविंग यू द डिजायर्ड स्ट्रीट फाइटर लुक। तो यहाँ पर मिल जाता है आपको स्प्लिट सीट डिजाइन, पर जितने भी पिलियंस को मैंने इस पर बिठाया they were very scared and uncomfortable। जब हम एग्जॉस्ट के डिजाइन को देखते हैं तो ये थोड़ा बड़ा लगता है इस बाइक के हिसाब से, बट RR 310 भी सेम डिजाइन यूज करती है एंड इवन द BMW काउंटर पार्ट्स आर यूजिंग द वेरी सेम एग्जॉस्ट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आते हैं तो RR 310 में आपको मिलता है एक वर्टिकल डिजाइन, पर यहाँ आपको मिलेगा एक हॉरिजॉन्टल डिजाइन। इट इज वेरी ब्राइट, इतनी धूप है यहाँ और मुझे इजीली सब कुछ दिख रहा है। मैं 6 फुट 3 इंच लंबा हूँ और फिर भी ये बाइक मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। द हैंडल बार्स आर वाइड एंड अपराइट, the tank is very beefy and the footrests are slightly rear set, जो कि सिटी के ट्रैफिक के लिए बहुत ही अच्छी सिटिंग पोजीशन है एंड ग्रेट फॉर टूरिंग पर्पसेस। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी दिए गए हैं तो आप इनको अपनी हैंड के लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप एलॉय व्हील्स देख सकते हैं, एक येलो कलर्ड है और ब्लैक कलर्ड है। ये बेसिकली स्टंट बाइक्स और फ्री स्टाइल से इंस्पायर्ड है। अपाचे RTR के मेन्यू में एंटर करते हैं हमें दिखते हैं राइड मोड, जिसमें आपको मिलेंगे अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक और सबसे इंटरेस्टिंग है सुपर मोटो, जिसमें आप रियर व्हील के ABS को डिसएंगेज कर सकते हैं एंड यू कैन डू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। प्लस सारे मोड्स में आपको इंटरफेस डिफरेंट मिलता है। फिर आ जाते हैं प्रेफरेंसेस पे, जहां मिलेगा आपको डायनामिक हेडलैम्प्स की सेटिंग्स, DRLs की सेटिंग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ या ऑन करना है, क्विक शिफ्टर को भी आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं, प्लस द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स। हमने इस बाइक के लुक्स के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन, जो कि ऑब्वियसली RR 310 से लिया गया है, पर फिर भी कुछ चीजें अलग है, जैसे कि एक बड़ा एयर बॉक्स और डिफरेंट ECM ट्यूनिंग, जिससे कि ये 1.6 bhp ज्यादा प्रोड्यूस करती है, which makes the total horsepower to 35 bhp and 28 Nm of torque. Apart from the engine, the dynamics, the handling, the power delivery, the suspension setup, they have worked on each and every aspect of this bike. रिवर्स इंक्लाइन DOHC इंजन काफी आगे प्लेस्ड है बाइक में, जिसकी वजह से हम व्हील बेस को छोटा रखते हुए इसकी स्विंग आर्म की लेंथ बढ़ा सकते हैं, which means stability during high speed and also during the launches. TVS ने इसका रेयर स्प्रॉकेट भी चेंज किया हुआ है, जिसकी वजह से the initial punch is phenomenal. एक चीज जो मैंने नोटिस किया है कि इस बाइक में 3 से 4,000 RPM के बाद और उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाओ काफी ज्यादा वाइब्रेशन शुरू हो सकते हैं। मैं ही नहीं, पिलियन राइडर्स ने भी मेरे को वाइब्रेशंस की कंप्लेन की है। खाओ मां कसम। डायनामिक हेडलैम्प्स की तरह ही रियर लाइट्स भी डायनामिक है, which means they blip during hard braking. Cruise control cornering, cruise control, ABS cornering, ABS, wheelie control, stoppie control, slope descent control, TPMS, quick shifter, climate control, seats. TVS ने इस बाइक को गले तक फीचर्स से भरा हुआ है और मैं शर्त लगाता हूं कि 3 से 4 गुना महंगी बाइक्स में भी आपको ये फीचर्स नहीं मिलने वाले। एक इसकी ये प्रॉब्लम है, थ्रॉटल छोड़ते ही ये बाइक पता नहीं तो टाइम क्यों लगाती है स्पीड कम करने में। अपाचे RTR 310 एक नॉकआउट पंच ऑन एवरी इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर। 2,42,000 एक्स शोरूम फॉर बेस मॉडल इज ट्रिमेंडस वैल्यू। एट 10,000 एक्स्ट्रा आपको मिलता है क्विक शिफ्टर एंड दिस फ्यूरी येलो इज प्राइस्ड एट 2,64,000। आपको 2 बिल्ड टू ऑर्डर पैकेजेस मिल जाते हैं। फर्स्ट इज डायनामिक, जिसमें मिलता है आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन, TPMS एंड ब्रास कोटेड चेन।
डायनामिक प्रो पैकेजेस में मिलते हैं आपको बहुत सारे सेफ्टी और कन्वीनियंस फीचर्स। अगर आप सारे पैकेजेस को ऐड कर दे तो इसकी कीमत 3 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, जो कि KTM Duke 390 की कैटेगरी है एंड ऑब्वियसली उसमें ज्यादा पावर है। बट अगर आप इसके दूसरे कॉम्पिटिटर को देखें जो कि है Triumph Speed 400, तो ऑब्वियसली इसमें उससे कई ज्यादा फीचर्स है एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट TVS in our country. Like and share this video, subscribe to Jagran High Tech. See you next time.